लेखन में युवाओं के लिए अवसर। जी हाँ, बहुत अवसर होते हैं लेखन में भी युवाओं के लिए, जिसको लोग पहचान नहीं पाते। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, जिसका नाम है छंद कक्षा। अगर आपकी लेखन सीखने में रुचि है, कोई भी विधा, गज़ल, गीत, लघु कथा, कहानी, बाल कविता, हाइकू, चौका ताका, कुछ भी, तो आपके लिए इस चैनल पर पूरा खजाना अब तक लग चुका है। वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट इस चैनल की देख लीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ अभी तक जितनी विधाओं की बात की है, और बीच बीच में मैंने ये भी बताया है कि उन विधाओं में अपनी रचनाएं लिखकर कहाँ आप भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं। तो आज फिर से हम लोग बात करेंगे कि लेखन में युवाओं के लिए अवसर कहाँ पर हैं। सही है, आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। देखिए, अगर आप अपने लेखन का सही उपयोग करते हैं, प्रोफेशनली लेखन पर ध्यान देते हैं, और अगर आप युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करके जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो लेखन है ना, एक बहुत बढ़िया अवसर बन सकता है। आपके लिए पॉकेट मनी की भी व्यवस्था ये करवा सकता है, या फिर आपको पूरी तरह करियर भी ये दे सकता है। लेखन में ही लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं अक्सर। यहाँ मैं अभी किसी फिल्म राइटिंग के क्षेत्र में जाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी निर्माता का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दीजिए, और वहाँ से आपको अगर अवसर न मिले तो आप सोचें कि हताशा वाली कोई बात है। आपके लिए घर बैठे लेखन में इतना मौका है, आप सिर्फ उसको पकड़िए। कहाँ कहाँ आप लिख सकते हैं ये देखिए। आप इन दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अखबार और बड़ी पत्रिकाएं। राष्ट्रीय अखबार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल अखबारों की कमी नहीं है। इतने ज़्यादा अखबार आजकल चल रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। ये टाइम्स, वो टाइम्स, फलाना पेपर, ठिकाना पेपर, मतलब बहुत सारे अखबार आ गए हैं। उनमें साहित्य का पूरा पूरा पेज होता है, और ऐसे ही कुछ भी रगड़ रगड़ के वहाँ लोग भेजते रहते हैं और उसी को लेखन मान लेते हैं। जबकि आप राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले अखबारों पर ध्यान दीजिए। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग युवा हैं, लेखन अच्छा कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, उनके लिए मौका बन सके। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले बड़े अखबार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग खुद समझदार हैं। आगे मैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आगे नाम लेकर भी बताऊंगा कि आपको कहाँ भेजना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो भी अखबार बड़े स्तर पर निकल रहे हैं, उनका जो साहित्य का पेज होता है, उनका जो फीचर पेज होता है, आप लोग उस पर नज़र रखिए। क्या छपता है, कैसे लिखा रहता है। इसके अलावा मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं कैसे भेजें, इस शीर्षक से आपको मिलेगा, वीडियो सेक्शन देख लीजिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा। तो उसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे अखबारों में या पत्रिकाओं के लिए लिखना चाहिए। क्योंकि लेखन एक तो होता है कि जो आप लोग अपने मन से करते हैं, तो अपने मन से ही अगर आप लगातार लिखेंगे तो फिर आपको उन्हीं फलाना ठिकाना टाइम्स में भेजना पड़ेगा, जो रोज़ छप रही है और वेबसाइट पर चल रही है। प्रिंट उसका आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ से पैसा मिलना तो बिल्कुल भूल जाइए। जबकि बड़े स्तर के जो अखबार होते हैं, हिंदी अखबार, इंग्लिश वाले भी अच्छा पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि ये हिंदी का चैनल है तो मैं हिंदी अखबारों की ही बात कर रहा हूँ। बड़े स्तर पर निकलने वाले अखबार जिनकी सर्कुलेशन ज़्यादा है, आपको पेमेंट भी करेंगे। आपको इसके लिए उन अखबारों में छपने वाली सामग्री पर ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें उसका जो फीचर पेज आता है उसमें क्या क्या डिमांड होती है। अगर आपने किसी ऐसे अखबार को या दो चार अखबारों में
अपना स्थान बना लिया तो हर महीने 500 से लेकर 2500 तक आप बहुत आराम से चुटकी बजा के कमा सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। 2500 रुपये तक आपके पास आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि पॉकेट मनी से लेकर करियर तक की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। करियर तब होगा जब आपने अखबार में संपादक को इतना भरोसा दिला लिया कि आप कंटेंट राइटिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो फिर वहाँ आपकी जगह स्थायी हो जाएगी। वही बात है बड़ी पत्रिकाओं के साथ, क्योंकि पत्रिकाओं की भी आजकल कोई कमी नहीं है। एक बार में महीने में कितनी कितनी पत्रिकाएं हर बार शुरू हो जाती है। उन सभी पत्रिकाओं में जो संपादक होते हैं उनको, अधिकतर संपादकों को ही कुछ नहीं आ रहा होता है। उनका मूल धंधा रहता है कि जो नए लोग, युवा लोग जो अभी लिखना जस्ट स्टार्ट जिन्होंने किया हो, उनको छपने का लालच देकर अपनी ओर खींच लें और उससे अपनी पत्रिका की सदस्यता राशि निकालते रहें। ऊपर से पूरा तामझाम भी उनके साथ चलता है। जबकि बड़े स्तर पर चलने वाली, ठीक है बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई हैं, बड़े स्तर पर चलने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं तो खैर बंद भी हो चुकी है समय के साथ, लेकिन आज भी ऐसे प्रकाशन, ऐसी पत्रिकाएं हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि ये न लगने लगे कि मैं किसी विशेष पत्रिका को सजेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी बात कि मान लिया कि किसी ने वहाँ कुछ भेजा, तो कोई दावा ऐसा न बन जाए कि हाँ यहाँ पर उसने कहा है तो मैं भेजकर बिल्कुल दावे से कहूँ कि यहाँ मेरी रचना लगनी ही चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आपको अगर सलाह चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा कि आपको किन किन पत्रिकाओं में भेजना चाहिए। इसलिए तो ये जो पत्रिकाएं हैं बड़े स्तर की, वे भी मानदेय देती हैं। आज भी जो व्यावसायिक पत्रिकाएं जो चल रही हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी अगर आपकी कहानी छपने लगी, एक कहानी का 1500 रुपया तो आराम से मिल जाएगा एक ही पत्रिका से। 2 जगह छप गई तो 3000। जेब खर्च तो बहुत आसानी से आप लेखन से निकाल सकते हैं। ठीक यही बात गृहिणियों के लिए भी है, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनको अपना कुछ खर्च, जैसे कुछ मार्केट में थोड़ा बहुत खाना पीना है या कुछ करना है, तो उसके लिए इतना खर्च बिल्कुल लेखन से निकल जाएगा। लेकिन विशेषकर युवाओं के लिए, जिनको जेब खर्च निकालना एक चुनौती जैसा हो जाता है, उनकी बात मैं यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ। शीर्षक भी मैंने इसलिए लिखा है कि लेखन में युवाओं के लिए अवसर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि चाहे आप किसी अखबार में भेजें या पत्रिका में भेजें, लेखन का स्तर उस अखबार या उस पत्रिका के अनुरूप पहले बना लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने उस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि पत्रिकाओं के लिए आपको कैसे भेजना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए। वो देख लीजिएगा, यहाँ उस वीडियो में अलग से चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि जो भी युवा लोग ये वीडियो देख रहे हैं और लेखन में रुचि रखते हैं, आरंभ जरूर करेंगे, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।